हेलो स्टूडेंट, अली स्टडी जॉन में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अंजलि। देखिए, आज हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। आप मेरे जितने भी वीडियोस देखेंगे ना, आपको सारे वीडियोस में एक बात कॉमन समझ में आएगी कि ये सारे वीडियोस एग्जाम ओरिएंटेड है। मतलब राजस्थान जीके से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में, हम उस सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। कुछ वीडियोज़ में बना चुकी हूँ। देखिए, इसके अंदर जो हमारा आज का देखिए 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियाँ थी। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है कि भाई कितनी सैनिक छावनियाँ थी, तो 6 थी। फर्स्ट नंबर पे नसीराबाद थी, सेकंड नंबर पे नीमच, थर्ड नंबर पे देवली, फोर्थ नंबर पे ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। इसको आप मेरे साथ मेरे वीडियोस को एक तो आप बहुत अच्छे से देखिए और इसको आप मेरे साथ लर्न करिए। आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी। देखिए कितनी सैनिक छावनियाँ थी, 6 थी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद थी, नीमच थी, देवली थी, ब्यावर थी, एरनपुरा और खेरवाड़ा। इसमें से जो 2 छावनियाँ थी, कौन कौन सी 2 छावनियाँ थी? ब्यावर और खेरवाड़ा। उसने क्रांति में भाग नहीं लिया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजस्थान की जनता व जागीरदारों ने विद्रोहियों को सहयोग और समर्थन दिया था। ठीक है, मतलब है ना, जो राजस्थान की जनता और जागीरदार थे उन्होंने सबसे ज़्यादा किसको सहयोग दिया था? विद्रोहियों को दिया था। नेक्स्ट आता है राजस्थान में जो क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 28 मई 1857 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? नसीराबाद छावनी के 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट, सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को। कहाँ पर, कौन सी छावनी में हुई थी? नसीराबाद छावनी में हुई थी और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा हुआ था। नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह कर छावनी को लूट लिया था। देखिए, कई बार हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले ये क्रांति कहाँ स्टार्ट हुई थी? नसीराबाद में स्टार्ट हुई थी। हमसे डेट पूछी जाती है, तो 28 मई 1857 इसकी डेट है। और कौन सी सेना थी? तो ये याद रखना, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा हुआ था। ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों पर आक्रमण किए थे। मतलब उन लोगों ने क्या करा था कि जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके बंगलों को लूटा था। और मेजर स्पोर्टिस वुड, ये नाम याद रखना, और न्यूबेरी की हत्या के बाद शेष अंग्रेजों ने नसीराबाद को छोड़ दिया था। मतलब इन दोनों की हत्या हो गई थी, तो जो नसीराबाद छावनी थी उनको उन्होंने छोड़ दिया था। कि नसीराबाद की क्रांति की सूचना नीमच पहुंचने पर, नीमच में विद्रोह कब हुआ था? तारीख देखिए, नीमच के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 3 जून 1857 को। नसीराबाद में 28 मई 1857 को हुआ था। और नीमच छावनी के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इन्होंने शस्त्रागार को आग लगा दी थी। ठीक है, पहले नसीराबाद में हुआ, फिर नीमच में हुआ। और अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों पर भी हमला कर दिया। यहाँ पे नीमच में कौन था? यहाँ पर देखिए, अंग्रेज सार्जेंट की पत्नी और बच्चों का वध कर दिया था। नीमच के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी मरा था उसका नाम था सार्जेंट। नीमच छावनी के सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़ व बनेड़ा में अंग्रेज बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा। एक बात बोलती हूँ, आप ये जो राजस्थान जी के लर्न करते हैं, अगर आप इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे ना, तो आपको ये बहुत जल्दी लर्न होगी। अगर आप इसको डेटा की तरह रटेंगे तो आप इसे भूल जाएंगे। आप इसे स्टोरी की तरह पढ़िए, आपके माइंड में बिल्कुल मेमोराइज हो जाएगी। देखिए, विद्रोही सैनिक चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। ये नारे कहाँ से स्टार्ट हुए थे? नीमच छावनी के बाद स्टार्ट हुए थे। एरनपुरा के विद्रोही सैनिकों की भेंट खेरवा नामक स्थान पर किससे हुई थी? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से हुई थी। ठाकुर कुशाल सिंह, जो कि अंग्रेजों व जोधपुर महाराजा से नाराज थे, इन सैनिकों का नेतृत्व करना स्वीकार किया था। ठीक है, कि ये जो नारा लगा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, नारा कहाँ लगा था? ये नारा लगाते हुए लोग बाग दिल्ली रवाना हो गए थे और ये नीमच छावनी के बाद लगा था। कि नेक्स्ट आता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बीकानेर के जो महाराज थे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीकानेर के जो महाराज थे सरदार सिंह, वो राजस्थान का अकेला एक ऐसा शासक था जो अपनी सेना लेके विद्रोहियों को दबाने के लिए राज्य से बाहर चला गया था। कई बार सरदार सिंह थे जो राजस्थान का अकेला एक ऐसा शासक था, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो कि है ना राज्य से बाहर चले गए थे विद्रोह दबाने के लिए। महाराजा ने पंजाब में विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग दिया था। कई लोग हमारे जो शासक थे ना, वो लोग भी अंग्रेजों से मिले हुए थे। क्रांति का अंत सबसे पहले दिल्ली में हुआ था, जहाँ 21 सितंबर 1857 को मुगल बादशाह को परिवार सहित बंदी बना लिया था। जून 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकांश स्थानों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। नायक तात्या टोपे ने राजस्थान के सामंतों व जन साधारण में उत्तेजना का संचार किया था, परंतु राजपूताना के सहयोग के अभाव में तात्या टोपे को स्थान स्थान पर भटकना पड़ा था। उनको किसी ने सहयोग नहीं दिया था। फिर अंत में उनको फांसी पे लटका दिया था। क्रांति के दमन के पश्चात कोटा के अंदर जो नेता थे उनका नाम क्या था? जयदयाल और मेहराब खां था। उनको एजेंसी के निकट नीम के पेड़ पे सरेआम फांसी दे दी गई थी। मतलब
1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारणों में राजस्थान में आउआ ठाकुर खुशहाल सिंह के अलावा सभी प्रमुख राजपूत शासकों का, वही हमारे यहाँ के जो सारे शासक थे वो अंग्रेजी सेना के प्रति वफादार थे। और इसके अतिरिक्त जो कुछ मतलब हमने जैसे पढ़ाई था कि भाई बीकानेर के सरदार सिंह थे जो कि इस विद्रोह को दबाने के लिए राज्य से बाहर तक चले गए थे, तो इस कारण ये क्रांति जो थी वो पूरी तरह से सफल नहीं हुई थी। क्रांति के पश्चात यहाँ के नरेशों को ब्रिटिश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया क्योंकि राजपूताना के शासक उनके लिए उपयोगी साबित हुए थे। अब ब्रिटिश नीति में परिवर्तन किया गया जिससे राजकुमारों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया जाना व अन्य सहूलियतें शामिल थी। मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्रांति जो असफल हुई उसका ये रीजन था कि यहाँ के जो शासक थे वो अंग्रेजों से मिले हुए थे। तो उनकी क्रांति का पार्ट 1 था, इसका जो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में लेकर आऊंगी। देखिए